दोस्तों, क्या कभी आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिसे फेरी टेल फॉरेस्ट कहा जाता हो और वहां पर बोलने वाले पेड़, ड्रैगन्स और अजीबोगरीब तरह के घर होते हों? शायद नहीं सुना होगा, मगर चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इसी जगह के बारे में तो बताने ही वाले हैं, साथ ही ऐसी और भी रहस्यमय जगहों के बारे में बताएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, मैजिकल कैथेड्रल। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं एक मैजिकल कैथेड्रल के साथ, जो कि देखने में बिल्कुल इस तरह का नजर आता है जैसे कि ये परियों की दुनिया से आया हो। आपको बता दें कि हम किसी और चीज के बारे में नहीं बल्कि लास लाजाज सेंचुरी के बारे में बात करने वाले हैं। इस सेंचुरी को कोलंबिया के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर से खोजा गया था, जो कि इक्वाडोर के काफी नजदीक है, जिसे आज से कई सदियों पहले बनाया गया था। हालांकि ये देखने में किसी डिज्नी मूवी के कासल की तरह नजर आता है, और ये न केवल कोलंबिया की सबसे खूबसूरत जगह है बल्कि पूरी दुनिया का सबसे मैग्निफिसेंट कैथेड्रल भी है। लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज ऐसा बताते थे कि 1754 में इस जगह एक बच्ची बीमार थी, तो खुद वर्जिन मेरी इस जगह आई थी और उन्होंने उस बच्ची को ठीक कर दिया था, जिस कारण से लोगों ने माना था कि इस जगह हीलिंग प्रॉपर्टीज थी, और इसी कारण से इस कैथेड्रल का निर्माण किया गया। नंबर 9, लिक्टेनस्टाइन कासल। लिक्टेनस्टाइन कासल भी परियों की कहानी में बताए गए कासल की तरह ही है, जिसे वट्टेनबर्ग के काउंट विल्हेम में बनाया गया था। आपको बता दें कि इस कासल को अद्भुत इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे 2400 फीट ऊंचे क्लिफ पर साल 1390 में बनाकर तैयार कर दिया था, जो कि स्वेबियन आल्प्स में मौजूद है, और ये जर्मन कंट्री साइड को एक इंप्रेसिव व्यू देता है। साथ ही 12वीं सेंचुरी में तो इस कासल पर राज करने वाले लॉर्ड लिक्टेनस्टाइन यूरोप के भी सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे, जिनकी एक फैमिली थी और उनके पास बहुत सारी जमीन भी थी। उनके पास कितनी ज्यादा जमीन थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अकेले ही अपने रीजन के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते थे। साथ ही ये कासल मिडिल एजेस में एडवांस फोर्टिफिकेशन का भी सबसे अच्छा उदाहरण है। नंबर 8, लेक ब्लेड। लेक ब्लेड के बारे में तो कभी न कभी आपने जरूर सुना होगा, जो कि स्लोवेनिया की सबसे प्रसिद्ध मिथिकल प्लेसेस में से एक है। आपको बता दें कि इसके पीछे कई सारी कहानी बताई जाती है, जिसमें से एक कहानी कुछ इस प्रकार है कि लेक ब्लेड को परियों के द्वारा बनाया गया है। कहा जाता है कि जहां आज लेक ब्लेड मौजूद है, वहां एक समय एक बहुत अच्छा ग्रास लैंड हुआ करता था, जो परियों को बहुत पसंद था, और वहां चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए आते थे। साथ ही वहां रात में परियां भी आती थी। हालांकि धीरे धीरे भेड़ बकरियों ने वहां की पूरी घास खा ली और वो जमीन बंजर हो गई, जिस कारण से परियां गुस्सा हो गई और गुस्से में वहां पर बाढ़ ला दी, जिसके बाद निर्माण हुआ लेक ब्लेड का। हालांकि उन्होंने एक छोटा आइलैंड बचाकर रखा था जिस पर वो चैन से रहती थी। आज के समय तो वहां पर एक कासल भी मौजूद है, और कहा जाता है कि वहां आज भी परियां आती जाती रहती हैं। नंबर 7, माउंट एथोस। माउंट एथोस पूरे ग्रीस की सबसे शानदार जगह है, जो कि एक घने जंगल से पूरी तरह ढका हुआ है, और इसका एक किनारा तो एगियन सी से जाकर मिलता है, जिसका इतिहास काफी ज्यादा सुंदर है। आपको बता दें कि माउंट एथोस की स्लोप्स पर कई दर्जन मोनेस्ट्री मौजूद हैं। साथ ही कुछ अन्य धर्मों की भी बिल्डिंग्स हैं, जो कि कोस्ट लाइन से बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। इसके साथ ही ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, क्योंकि इसको ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बताया गया है। लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में ही बताया है कि एक बार जब एथोस गुस्से में थे, तो उन्होंने बहुत सारे पत्थरों से पोसिडन पर हमला किया था, और उन्हीं पत्थरों से ये माउंट बना था। इसी कारण से इसका नाम माउंट एथोस पड़ा, और फिर 5th सेंचुरी में यहाँ मॉन्क्स रहने लगे और उन्होंने अपनी मोनेस्ट्रीज बना ली। नंबर 6, हॉबिटॉन। दोस्तों, हॉबिटॉन न्यूजीलैंड में मौजूद एक ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आप परियों के शहर में आ गए हैं। आपको बता दें कि ये वही जगह है जिसे पीटर जैक्सन ने अपनी फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लिए सेट के रूप में उपयोग किया था, क्योंकि यह पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आपको जाने के बाद ऐसा लगेगा कि आपने अपनी दुनिया को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में पैर रख दिया हो। और इसके पीछे का कारण है वहां पर मौजूद चीजें और वहां की सुंदरता। असल में बात कुछ ऐसी है कि जब पीटर जैक्सन अपनी मूवी की शूटिंग के लिए किसी जगह को देख रहे थे, तब उन्हें अलेक्जेंडर का फार्म हाउस दिखा, और उसके बाद उन्होंने थोड़ा और खोजा तो उन्हें ये जगह मिली। दोस्तों, उन्होंने इस जगह पर अपनी फिल्म की शूटिंग चालू कर दी, जिसके बाद इस जगह को बिल्बो और फ्रोडो बैगिंस के घर के रूप में बदल दिया गया,
और ये जगह आज भी वैसी ही बनी हुई है, जिसे आज एक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। नंबर 5, क्रैको। इसके बाद अब हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाले हैं जो आपको पूरी तरह चौंका कर रख देगा। असल में ये गांव इटली का है। ये पहाड़ी गांव आज भूतों का शहर कहलाता है। आपको जानकारी दे दें कि इतिहासकारों का मानना है कि साल 1991 में प्लेग और भुखमरी के चलते लोग गांव से पलायन कर गए थे और उस समय से लेकर आज तक गांव भूतों का शहर बना हुआ है। आज के समय में ये गांव अपनी डरावनी वारदातों के लिए जाना जाता है और यही कारण है कि ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस तो है, लेकिन शाम ढलने के बाद किसी को इस जगह पर रुकने की इजाजत नहीं है। पर अगर आप भी कभी क्रैको नाम के इस शहर को घूमना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और गाइडलाइन पर साइन करने होंगे। नंबर 4, हर्स्ट मॉन्स्यूक्स कासल। हर्स्ट मॉन्स्यूक्स कासल आज के समय ईस्ट ससेक्स में मौजूद है, जो कि परियों के कासल की तरह दिखता है। और इतना ही नहीं, यह इंग्लैंड में ब्रिक्स से बनाई गई पहली या कहीं सबसे पुरानी बिल्डिंग है। इसका आर्किटेक्चर इतना ज्यादा अद्भुत है कि इसे एक मोट के बीचों बीच बनाया गया था और इसके अंदर जाने का भी केवल एक ही रास्ता है और वो है एक स्टोन ब्रिज। इसके इतिहास की बात करें तो वो शुरू होता है जब 11वीं सेंचुरी में नॉर्मन ने इंग्लैंड को जीता था और उस समय ये कासल नहीं था बल्कि एक मैनर हाउस था। लेकिन बाद में उस मैनर हाउस की लेडी ने एक नोबलमैन से शादी कर ली और फिर 1441 में उनके बच्चों ने उस मैनर हाउस को एक शानदार कासल में बदल दिया, जिसे आप आज देख ही सकते हैं। लेकिन आज के समय ये कासल एक खंडहर में तब्दील हो चुका है और इसका इंटीरियर तो पूरी तरह से ही तबाह हो चुका है। नंबर 3, पानम नगर। दोस्तों, पानम नगर बांग्लादेश की एक अबैंडन्ड सिटी है जो पूरी तरह खाली है और यहाँ पर मौजूद घर भी अब खंडहर में बदल चुके हैं। लेकिन अगर आप इसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करें तो इसकी जड़ें मेडिवल एशिया से जुड़ी हुई हैं। इसके इतिहास की शुरुआत होती है 13वीं सेंचुरी में, जो कि एक हिंदू कैपिटल हुआ करता था। यह सिटी पूरी तरह सुख शांति से भरी हुई थी, जिसमें स्ट्रीट्स, मार्केट्स और हर एक चीज मौजूद थी और यहाँ हर तरह की चीजें मिलती थी, फिर चाहे वो मसाले हों या फिर रॉ कॉटन। लेकिन फिर अंग्रेजों ने कब्जा किया और ये सिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई, जिस कारण से उन्होंने बहुत कम मूल्य पर सामान खरीदा और महंगे से महंगा बेचा, जिस कारण से इस सिटी की इकोनॉमी गिर गई और ये सिटी धीरे धीरे खाली हो गई। जिसके बाद घर और इमारतें भी पूरी तरह तहस नहस हो गई और ये सिटी अब भी खाली पड़ी हुई है। नंबर 2, द लॉस्ट कासल ऑफ ग्लॉसेस्टर। ग्लॉसेस्टर द लॉस्ट कासल दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के एक शहर ग्लॉसेस्टर में खड़ा हुआ है। इस महल को 11वीं सेंचुरी में तब बनाया गया था जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को कब्जे में ले लिया था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे बनाने का सारा क्रेडिट ग्लॉसेस्टर शायर के शेरिफ को जाता है, जिन्होंने इसे बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसका नाम रॉजर डे पेट्रिस था। साथ ही इसके बारे में एक और कहानी काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसके अनुसार सबसे पहले इस जगह एक वैली हुआ करती थी और उसे विलियम द कॉन्करर ने महल में बदलना शुरू किया और छोटे से कासल का निर्माण किया, जिस दौरान 16 घरों को तोड़ा गया। इतना ही नहीं, इसके बाद किंग विलियम II ने इसे थोड़ा और बड़ा किया, जिस दौरान 8 और घरों को तोड़ा गया और इस तरह से इस जगह का निर्माण हुआ। नंबर 1, द फेरी टेल फॉरेस्ट। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नेदरलैंड के एक ऐसे अम्यूजमेंट पार्क के बारे में जो दुनिया में कहीं और नहीं है। असल में इसके फेमस होने के पीछे का कारण इससे जुड़ी कहानियां हैं। इसको 1950 के दशक में खोजा गया था, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके और इसके बाद एमेच्योर इन्वेंटर, फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट ने इसके ऊपर 10 कहानियां बनाई, जिसमें स्लीपिंग ब्यूटी, स्नो वाइट एंड द 6 सर्वेंट्स, द फ्रॉग प्रिंस, द चाइनीज नाइटिंगेल और साथ ही कई और चीजें बनी। इस सब के बाद इस अम्यूजमेंट पार्क में कई तरह के घर बनाए गए जो परियों की कहानी में होते हैं। बोलने वाले ट्रीज बनाए गए और ड्रैगन्स जैसी चीजें बनाई गई। जिसके बाद ये कितना ज्यादा फेमस हुआ, इसका अंदाजा तो आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि ये आज हमारी वीडियो में शामिल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। पर अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।